बच्चों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सानवी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पहले हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखा कि हमने वन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। अच्छा, जिसका नाम था रियल नंबर, उसको कंप्लीट किया। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेक्नोमेट्री। एनसीईआरटी की टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम बोर्ड पर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है टॉपिक, जिससे 7 से 8 नंबर को परफेक्ट आता है। 7 से 8 नंबर परफेक्ट आता है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं और शॉर्ट मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ठीक है ना? इसमें तीनों टॉपिक पर क्वेश्चन मिलते हैं। आइए समझते हैं टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस हैं, उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले क्या हैं और इसको शॉर्टकट कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लगाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो टेक्नोमेट्री पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ओके, चैप्टर कौन सा है? 8 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है टेक्नोमेट्री। ठीक है, आज टेक्नोमेट्री पर कुछ फार्मूले और उसके साथ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट फार्मूले आइए समझते हैं। टेक्नोमेट्री के फार्मूले, सबसे पहले बात तो टेक्नोमेट्री में होता क्या है आप समझिएगा। टेक्नोमेट्री में एक तो होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक, 3 ये होते हैं और 3 साइन के साथ कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और सेक कॉस के साथ सेक होता है, सेक थीटा, और टेन के साथ कॉट होता है, कॉट थीटा। तो इतने 6 ये सिंबल्स होते हैं जो आपको टेक्नोमेट्री पर मिलेंगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इसके आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको कैसे याद करेंगे, इनके फार्मूले क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो आइए समझते हैं। तो आप समझिएगा कि अब ये साइन है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये साइन थीटा अपोजिट होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा। ठीक है, क्लियर? साइन थीटा इक्वल 1 कॉसेक थीटा होता है और आगे कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा होता है। क्लियर हुआ? और आपका टेन थीटा 1 कॉट थीटा होता है। क्लियर हुआ? ये 3 आपके मिले ना, साइन साइन थीटा इक्वल 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल 1 टेन कॉट थीटा। ठीक, क्लियर? इसका उल्टा अपोजिट, अब कॉसेक आएगा, कॉसेक आप डिवाइड में ना, ये इधर आ जाएगा साइन, बस ये प्लेस बदलेगा। मतलब इसको याद, आपको 3 याद करना है, अपोजिट याद हो जाएगा। देखिएगा, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। क्लियर हुआ? ऐसे इसका बनाएंगे तो सेक थीटा 1 कॉस थीटा, इसको बनाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल 1 टेन थीटा। आपको 3 लर्न करना है और उसके अपोजिट 3 होंगे, आपके कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले ये हुए, कुछ और इंपॉर्टेंट वो भी समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके। आपका जो अगले फार्मूले हैं वो आपके किस पर बेस्ड है? वो आपका ट्रिंगल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ट्रिंगल। ट्रिंगल आपका कैसा होना चाहिए? राइट ट्रिंगल होना चाहिए। कैसे ट्रिंगल होना चाहिए? राइट ट्रिंगल होना चाहिए। ठीक, राइट एंगल ट्रिंगल। ये कितना हुआ? 90। कितना हुआ? 90। तो आप समझते होंगे, ये होता है आपका बेस। क्लियर? और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, और ये होता है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक, अब आपको इतनी चीज याद रखना है, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो कुछ फार्मूलेस हैं, उनको देखो ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। ट्रिक आपकी क्या होगी? ट्रिक बनेगी इधर। ठीक, तो आपका पी पीबीपी, पीबीपी हुआ एच बी। क्लियर? इस ट्रिक से आपको ये फार्मूले आपके लग जाएंगे। क्या? पी बी पी ओ एच एच बी। क्लियर?
तो पीवीपी में ये आपका होगा साइन थीटा, साइन ये इसको साइन से नोट करेंगे, इसको आप कॉस से नोट करेंगे, इसको आप टेन से नोट करेंगे। क्लियर हुआ? इसको आप किससे नोट करेंगे? टेन से। ये लाइन आपकी साइन हो गई, ये लाइन आपकी कॉस होगी, ये लाइन आपका टेन होगा। और साइन का उल्टा क्या था? कॉस, कॉसिक था। तो इसका उल्टा क्या होगा? साइन है, इसका उल्टा कॉसिक हो जाएगा। ये कॉस का उल्टा सिक हो, ये सिक है ना, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सिक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। क्लियर? इसमें देखिए फार्मूले कैसे बनेगा। फार्मूले आपका बनेगा साइन, साइन थीटा इक्वल, हम देखते हैं जैसे हमने इसको ले लिया ए बी सी। क्लियर हुआ? ए बी सी में अब आपका देखो पी एच लिखा ना, हमने कहा था पी लेना है, पी में क्या है? बी सी। साइन थीटा ये क्या? बी सी। देखो ये पी बी सी था ना, साइन ये है, और एच कितना है? ए सी। फार्मूला कंप्लीट। साइन को उल्टा क्या बताया था? कॉस। अगर साइन साइन थीटा आपका आपका क्या है? बीसी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है? हाइपोटेनस है। हम इसका उल्टा अगर लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो कॉसिक थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। क्लियर हुआ? इसी का जस्ट उल्टा कर दिया। ऐसे आपको कॉस का लिखना है। कॉस थीटा होता है बी और एच, बी आपका ये है मतलब ए बी, और एच आपका ये है ए सी। क्लियर हुआ? अब कॉसिक कॉस का उल्टा ये ए बी मतलब बेस, ए सी मतलब हाइपोटेनस। क्लियर हुआ? तो इसका उल्टा हो जाएगा सिक, तो सिक थीटा ए सी अपॉन ए बी। ठीक, ये इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। क्लियर? हाँ, अब आ जाएगा टेन। टेन थीटा आपका है पी और बी, पी आपका ये है ना, तो बी सी अपॉन पी हो गया, और बी आपका ये है ए बी। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट आपका क्या हो जाए? इसका उल्टा ए बी आपका ऊपर जाएगा, और ए सी आप बी सी आपका नीचे आएगा। ये आपके 6 फार्मूले फिर बन गए। आपको ये ट्रिक के माध्यम से तैयार करना है, नहीं क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, और दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, गलत भी हो सकता है। ठीक, रॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इस तरीके से, इस ट्रिक से आपको इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका जो 8.1 है उस पर बेस्ड आपके इस पे क्वेश्चन है। हाँ, तो नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिससे आप चलते हैं 8.1 की ओर। ठीक, ओके। हाँ, तो 8.1 का आप पहला क्वेश्चन समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फार्मूले किस तरीके से लगाएंगे, आइए समझते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इन ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल क्या है? ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, मतलब उसने कहा कि जो आपका बी है वो राइट एंगल मतलब 90 एंगल होना चाहिए, और ए बी आपको 24 दिया है, अब बी सी आपको 7 दिया है। तो कह रहा है आप हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, यहाँ पर साइन सी और कॉस सी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, साइन ए कॉस ए। ओके, तो अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रिंगल बनाएंगे। क्लियर? ट्रिंगल में आप बी को 90 दिखाएंगे, बी को, ये क्वेश्चन बोला था राइट एंगल एट बी। क्लियर हुआ? इसमें आपका ए यहाँ हो जाएगा, तो हमारा ए बी आपको कितना है? 24 सेंटीमीटर देखा था। अब बी सी कितना है? 7, बी है तो सी ये होगा, ये बी सी कितना है? 7। तो सबसे पहले साइन ए और कॉस ए फाइंड करने के लिए हम पहले ये तीनों साइड तो हमको मालूम हो, 3 साइड्स, हमारे पास टू साइड्स हैं और एक साइड नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरियन। पाइथागोरन, पाइथा पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ठीक। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक। हाफ हाफ लिख दिया है ताकि आपको पता हो। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस एक स्क्वायर इक्वल बेस, मतलब आपका बेस स्क्वायर हो गया प्लस पी आर मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? तो अब इसमें हाइपोटेनस आपका एसी है ना, तो एसी का स्क्वायर, ये ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी है ना, तो बी सी का स्क्वायर। क्लियर? तो ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ए बी आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक, प्लस 49, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। क्लियर? प्लस करेंगे तो अब आपको ये स्क्वायर इससे हटेगा, ये किसका 625 किसका स्क्वायर है? ये आपका है 25 का स्क्वायर। किसका है? 25 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तुम्हारा ए सी कितना आ गया 25। क्लियर? अब हम बस निकाल लेंगे साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए हमको क्या चाहिए? साइन ए, और ऊपर से लिखते हैं साइन ए चाहिए। क्लियर? साइन ए का फार्मूला आपको ट्रिक अभी बताएंगे ना, ट्रिक आपकी यही है, मतलब कि पी पी बी पी और एच एच बी, ये बताया था ना। देखिए ये पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। क्लियर? हमारा साइन पूछ रहा था, तो पी आपका ये है और एच आपका ये है। क्लियर? तो हम पी यहाँ आएगा ना, पी एच, तो ये हो जाएगा बी सी, पी एच यही है ना परपेंडिकुलर, ये लिखा है, और एच कितना है? ए सी, ए सी। क्लियर? तो बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? बी सी आपके पास 7 है और ए सी आपके पास 25 है। एक आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे हमको कॉस ए बताना है। क्या बताना है? कॉस ए। क्लियर? कॉस ए आप देख रहे हैं बी और एच, बी आपका बेस नीचे है ना, तो ए बी, और एच आपका ए सी, तो कॉस कॉस ए, कॉस ए में आपका ए बी आपके पास कितना है 24 और ए सी आपके पास कितना है 25। आंसर कंप्लीट। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मतलब हम इस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बस आपको बी पी बी और पी बी पी लर्न करना, पी बी पी और एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इरेज करते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं सेकंड नंबर, साइन सी और कॉस सी। क्लियर हो गया? इसमें भी थोड़ा समझना, आपका फिगर यही है और इसमें सी दिया है, साइन सी पूछा है। अभी हमको ए पूछा था तो हमने इसको बेस माना था। क्लियर? अच्छे समझिए, सी वाला है, अब हमको इसके अकॉर्डिंग का बेस ये हो जाएगा। हमारा कभी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते रहते हैं। जब इधर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस साइड के मतलब एक के अकॉर्डिंग, तो हमारा बेस ये इधर होगा, और ऊपर सी, ये ऊपर सी के अकॉर्डिंग करेंगे तो बेस हमारा कौन सा होगा? ये होगा। क्लियर होगा? तो आइए बस आंसर आप साइन सीधे लीजिए। साइन सी पूछ रहा था, तो क्या होता है साइन में? पी और
एच परपेंडिकुलर। अब इसका परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, इसका परपेंडिकुलर ए बी होगा। कौन सा? ए बी होगा। और हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है, ए सी। क्लियर? तो साइन सी आपके पास, ए बी आपके पास 24 है और ए सी आपके पास कितना है? 25। क्लियर हो गया? आपका कॉस कॉस सी बी और एच। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग बेस आपका ये है बी सी और ये हाइपोटेनस ए सी। तो कॉस सी बी सी आपके पास 7 है और ए सी आपके पास 25 है। आंसर ये भी आपका कंप्लीट हुआ। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर? तो इस प्रकार आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको हम आसान और ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं और सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। क्लियर हुआ? आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन फिगर। आपको फिगर से ध्यान देना है। अगर आप फाइंड 10p, 10p फाइंड करना है। p आपका इधर है, 10p फाइंड करना है और माइनस कॉट आर ये फाइंड करना है। क्लियर? पहले हम फिगर के हम ऑल साइड कंप्लीट कर लें। वहाँ पर टू साइड है और वन साइड नहीं है। सॉल्व। तो सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? इसमें क्या है? हाँ, एक चीज समझिएगा। देखो, आपको तो मालूम है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्ट समझिए। क्लास 10th है, बोर्ड की काटे। जब बड़ी साइड दिया हो, कोई दो में से कोई छोटी साइड पूछ रहा हो, तो आप बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा और आपका आंसर थर्ड साइड आ जाएगा। और अगर आपको बड़ी साइड पूछ रहा हो तो दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। क्लियर? हमसे जैसे बड़ी साइड दिया हुआ है और एक छोटी साइड है, मतलब एक छोटी साइड पूछना है, ठीक है ना? बेस नहीं उसके पास। हम क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, तो बड़ी साइड आपका क्या है ये, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी लग जाएगा क्वेश्चन। क्यू आर का स्क्वायर तो 169 प्लस 1 और माइनस 144। क्लियर हुआ? अब क्यू आर में का स्क्वायर, इसमें यदि माइनस करेंगे 25 आएगा। क्यू आर ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आपकी छोटी साइड कितनी आ गई? 5 स्क्वायर। क्लियर? हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? 10p फाइंड करेंगे। देखिए 10p आपका कितना आएगा? ट्रिक क्या थी? ट्रिक जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या था? पी बी पी और एच एच बी। क्लियर? चाहिए? तो ये साइन है और ये कॉस है, ये टेन है। क्लियर? फिर समझिएगा अच्छे से। 10 पूछ रहा है, इसका मतलब हम इधर चलेंगे परपेंडिकुलर और बेस पर। तो 10p, p आए इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा। क्लियर? न्यू टर्म देखिए आप फिगर को राउंड करके। ठीक? क्लियर? तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऊपर p है, परपेंडिकुलर क्यू आर और नीचे क्या है? बेस। बेस इसका क्या होगा? पी क्यू होगा। तो 10p, क्यू आर आपके पास 5 है और पी क्यू आपके पास 12 है। क्लियर? 10p की वैल्यू आ गई। अब हमको कॉट आर बताना है। कॉट आर इसी का उल्टा होता है। किसका उल्टा? देखते हैं, आर आपका इधर है। क्लियर? समझिएगा। तो कॉट हमारा बी, पहले बेस आएगा, इसके अकॉर्डिंग बेस आपका क्या होगा? क्यू आर होगा। क्लियर? और इसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर ये आपका पी क्यू होगा। कॉट आर, क्यू आर आपका 5 है, ये आपका 12 है। क्लियर? अब आपने देखा कि हमारे 10p और कॉट आर मालूम कर चुके हैं, तो हमको 10p इसमें वैल्यू रख देंगे, 10p माइनस कॉट आर। 10p आपके पास कितना? 5/12 माइनस कॉट आर आपके पास कितना? 5/12। क्लियर?
प्लस माइनस का कट दिया, आंसर क्या है 0। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा ट्रिक जरूर यूज करिएगा। जब आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमको इस जगह आपको प्रॉब्लम्स है, हम उसको रिपीट करके दोबारा कोशिश करेंगे अगला वीडियो और इससे आपको बेस्ट दे सकें। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल 1/3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। आपको कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो सॉल्व देखते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमको दिया है, हमको गिवन क्या है, साइन ए इक्वल 3/4। क्लियर हुआ? इधर पर हमने बताया कि सबसे पहले क्या राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये तो दे दिया होगा या आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको इधर देखते हैं आप, अब ये 3 और 4 वैल्यू किसकी है ये तो पता करना पड़ेगा। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर हो गया? तो आपने ट्रिक यहाँ से ट्रिक देख ली। ट्रिक क्या बताया था, पी बी पी और एच एच बी, ये बताया था। ये हो गया साइन कॉस टेन। क्लियर? आगे क्या है, पी और एच। इसका मतलब ये पी है, ये क्या है एच। क्लियर? इसका मतलब 3 जो हमने ए है ना, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। जो हमारा 3 आपका ये हो गया बी सी और ये हाइपोटेनस ये हो गया 4। क्लियर हो गया? तो हमारे पास छोटी साइड नहीं है, हाइपोटेनस बड़ी साइड दिया हुआ है और एक साइड परपेंडिकुलर की बेस नहीं है हमारे पास। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथा जब भी आपको बड़ी साइड दिया हो, एक छोटी साइड दिया हो, तो बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड साइड निकल आएगा। इसका मतलब हमको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी स्क्वायर आपको बड़ी साइड 4 का स्क्वायर, छोटी साइड 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो ए बी का स्क्वायर 4 16 ये 9। क्लियर हो गया? तो ए बी आपका ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, आपको 16 में 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7। तो ए बी कितना आ गया, √7। क्लियर हो गया? तो ए बी आपका कितना है, √7। क्लियर हुआ? तो हमारा अब ट्रिंगल की हमें तीनों साइड मालूम चल गई। तो हमको क्या करना है, कॉस ए बताना है। तो कॉस ए में आप कॉस आपका ये था ना, बी और एच लिखा है ना, बी मतलब बेस, कॉस ए है तो इसके अकॉर्डिंग बेस आपका यही होगा ए बी और एच आपका हाइपोटेनस। क्लियर हुआ? ए सी। तो कॉस ए आपका, ए बी आपके पास √7 है और ए सी आपके पास 4 है। आपका कॉस ए कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको टेन ए मालूम करना है। तो टेन ए इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है। तो टेन ए आपका पी अपॉन बी मतलब बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया टेन ए। बी सी आपके पास 3 है और ए बी आपके पास √7 है। ये आपको कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आइए, तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश है हमारी कि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, और भी हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है कहीं पर क्वेश्चन पर, तो आप हमको ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर वीडियो की क्लियरिटी या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तब भी हमको इन्फॉर्म करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पर हम अपना उस पर कुछ सुधार कर सकें। आइए इसी माध्यम से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लियर हुआ? थर्ड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं गिवन गिवन दिया है हमको 15 cot A इक्वल 8। अब फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। क्लियर? ये हमको फाइंड करना है। तो हमको जो गिवन है पहले उस पर ध्यान देंगे। गिवन क्या है, 15
cot A इक्वल 8। क्लियर? यहाँ से पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी साइड्स पता करेंगे, फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल ये बना। क्लियर हुआ? और हमने ए बी सी। क्लियर? ये देखो मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। कॉट ए तो 8/15। क्लियर हुआ? फिर आप ट्रिक में जाइए। ट्रिक आपको क्या बताया, पी बी पी एच एच बी। क्लियर हुआ? तो ये आपका टेन टेन कॉट दिया है ना, ये साइन था, ये कॉस था, ये क्या टेन। टेन का उल्टा ही आपका क्या होगा, कॉट होगा। तो बी ऊपर रहेगा, पी नीचे रहेगा। इसका मतलब पहले बी आएगा, पहले क्या आएगा बी। बी तो हमारा बी का मतलब बेस, बी ऊपर होगा और आपका पी कहाँ होगा, नीचे होगा, इनके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हमारा इसके अकॉर्डिंग बी बेस हमारा 8 है और पी परपेंडिकुलर कितना है, 8। क्लियर? अब यहाँ से थर्ड साइड पर पता करने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? इसमें क्या एसी, अब इसमें हमको बड़ी साइड फाइंड करना है। अभी तक हम छोटी साइड फाइंड करना था तो हमने बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर कर दिया था और आंसर आ गया था। अब हमको दोनों बड़ी साइड फाइंड करना है, दोनों छोटी साइड क्या है दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करके सम कर देंगे। स्क्वायर का क्या करेंगे, सम करेंगे और बड़ी साइड प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर, ये बड़ी साइड है, ए सी इक्वल बी ए बी का स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसमें आप कुछ भी करिए, चाहे पहले 15 फिर 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी का स्क्वायर तो 64, इसका स्क्वायर 225 आएगा। क्लियर? तो ए सी का स्क्वायर ये 549 और 6 और 2 कितना होगा 8 और 4 बस हो गया 2। ए सी आपका ये किसका स्क्वायर है, 289। ये है आपका 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका 17 आ गया। क्लियर हुआ? आपको तब हमको पूरे साइड मालूम चले गए तो हम बस निकाल सकते हैं तुरंत, अब आसान निकालना। साइन ए फाइंड करना था, तो साइन ए क्या, ये पी और एच है। पी आपका परपेंडिकुलर है ए के अकॉर्डिंग, तो बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेनस। तो साइन ए आपका बी सी आपके पास कितना है 15 और ए सी आपके पास कितना है 7। आपका साइन ए क्लियर हुआ? ऐसे ही सेक ए मालूम करना। सेक ए कॉस का उल्टा होता है सेक ए, इसका उल्टा मतलब एच पहले आएगा, एच मतलब पहले आपका ए सी आएगा और फिर आपका ए बी आएगा। सेक ए आपका ए सी आपके पास 17 है और ए बी आपके पास कितना 8 है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। क्लियर? ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आपको क्लास कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेट मिले कि हम उस पर कुछ और वर्क कर सकें और मेहनत कर सकें। तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।